क्योंकि लगातार हम पिछले कुछ समय से देख रहे थे कि मूवमेंट बढ़ रहा था सुमित, और अब और तेजी से ये मूवमेंट हो रहा है। क्या तैयारी लगातार की जा रही थी और उसके बाद अब ये बैठक हुई है जिसमें गो अहेड प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया? देखिए सुमेरा, सीसीएस की बैठक के बाद तैयारी एक फ्रंट पर नहीं, मल्टीपल फ्रंट्स पे की जा रही थी। चाहे वो आप उसको डिफेंस के लिए लीजिए, आप उसको इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से कह लीजिए, आप उसको डिप्लोमेटिकली कह लीजिए। डिप्लोमेटिक आपने स्टेज 1 के अंदर देख लिया क्योंकि भारत ने जो सैंक्शंस लगाए। अब दूसरा जो आप कह सकते हैं, दूसरा और तीसरा स्टेज जो लगातार एक साथ पैरेलली चल रहा है, वो है आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी या फिर आपके आप कह सकते हैं ऑपरेशंस, ऑफेंसिव ऑपरेशंस, और तीसरा होगा इंटरनल सिक्योरिटी को लगातार पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करना। भी आपने देखा कि गृह मंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, तो इसका और सुमित इसी से संबंधित जानकारी अमोद से ले लेते हैं। अमोद, हम सेना हर एक्शन के लिए तैयार है, सेना प्रोफेशनल है, प्रधानमंत्री ने उन पर भरोसा जताया है, कहा गो अहेड है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा भी एक चुनौती है। क्या इसी संदर्भ में देखिए हम गृह मंत्री की इस वक्त मुलाकात होना प्रधानमंत्री से, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है? निश्चित तौर पर सुमेरा, आप कह सकती हैं कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री की होती है, और गृह मंत्री लगातार पिछले 3-4 दिनों से बैठक पर बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो बैठकें हुई हैं उसमें आज जो एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, सारे अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों को बुलाया गृह सचिव ने, और बैठक की तकरीबन 1.5 घंटे, इस बैठक से पहले, प्रधानमंत्री की बैठक से पहले वही बैठक 1.5 घंटे तक चली थी। ये भी माना जा रहा है कि एक बैठक सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भी आज देर रात या कल तक हो सकता है, जिसमें सेना के तीनों धड़ों के प्रमुख होंगे और अर्धसैनिक बलों के डीजीज हो सकते हैं। इसकी भी एक संभावना है। ये बताया जा रहा है कि जल्द वो भी एक बैठक होनी है। तो किस तरह से कोऑर्डिनेटेड एक तैयारी के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी को भी चुस्त दुरुस्त रखा जाए, इंटरनल सिक्योरिटी को भी चुस्त दुरुस्त रखा जाए, और रणनीति आगे की अटैकिंग जो रणनीति हो वो भी कैसे इसमें एक साथ कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट के साथ काम किया जाए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक अभी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच चल रही है। निश्चित तौर पे देखिए, आज 29 तारीख है, और 29 तारीख को आखिरी तारीख थी जब मेडिकल वीज़ा वालों को भी जो लेकर आए थे उनको भी वापस जाने का आज आखिरी तारीख थी। लेकिन अब तक कितने गए हैं कितने नहीं, इसका भी एक ब्यौरा निश्चित तौर पे इस बैठक का हिस्सा हो सकता है सुमेरा। जी हाँ, तो अहम जानकारियां गृह मंत्री द्वारा भी प्रधानमंत्री को दी जा रही हैं। साथ ही आगे की क्या रणनीति होगी उसको लेकर भी, आगे किस तरह से बढ़ना है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। हमारे साथ मनीष झा भी जुड़ गए हैं इस बीच। मनीष, एक अहम मुद्दा ये जो अभी विनोद ऑगस्टीन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे थे कि दुनिया भी इस वक्त ये देख रही है और ये समझती है कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट जैसा एक हालात बन रहे हैं और ये होगा। क्या आपको लगता है कि दुनिया में, जाहिर सी बात है इस वक्त भारत के लिए समर्थन है, भारत ने लोगों को ये बताया भी है और तमाम देशों से भारत को समर्थन मिला है आतंकवाद के इस मुद्दे पर? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के लगभग सभी देशों का ये मानना है कि भारत को ऐसा करने का अधिकार है, भारत को जवाब देने का अधिकार है, भारत को उसके ऊपर हुए आतंकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने और पाकिस्तान को दंड देने का अधिकार है। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये बनता है कि ये दंड कैसा हो, किस तरह की कार्रवाई हो। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि भारत की सेना ये फैसला लेगी, भारत के सैनिक ये फैसला करेंगे कि कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए। यानी कि जिसने भारत की जमीन पर आकर आतंकी हमला किया है उसको दंड देना, या फिर उन आतंकियों को जिन लोगों ने संरक्षण दिया है उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, ये भारत की सेना फैसला करेगी। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि अब तक जो हमने देखा था, चाहे उरी के घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुआ, उस समय एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का एक्शन होगा। लेकिन इस बार हालत यह है कि इस बार पाकिस्तान पहले से ही ये कह रहा है। मनीष, विनोद ऑगस्टीन जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, आप जो कहना चाहते हैं वो तो अपनी बात रखें ही, लेकिन मेरा सवाल ये भी कि हम बार बार लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं या ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, वो क्या ऑप्शंस हैं? लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, क्या हो सकता है? देखिए, मैं मनीष की बात से बिल्कुल उससे मैं आगे लेके जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप देखिए, बिलावल अपने फैमिली को भगा दिए हैं, अजीम मुनीर अपने फैमिली को भगा दिए हैं। तो चारों तरफ पाकिस्तान में आम जनता हो, फौज हो, पॉलिटिशियन हो, सबकी पतलून गीली है। आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, उनकी टोटली पतलून गीली है। और अभी वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस लड्डू को हम तो मुंह में तो ले लिया, अभी खाएं कि नहीं थूकें।
वो भी नहीं समझ में आ रहा है। और फौज आप देख ही रहे हैं सुमेरा जी कि हजारों के तादाद में लोग या तो छोड़ के भाग रहे हैं या भागी हो रहे हैं या इस्तीफा दे रहे हैं। लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट का 3 चीजें हैं सुमेरा जी, मैं जल्दी से संक्षेप में बताऊंगा। लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट होती है जोग्राफिकली लिमिटेड, जो मैं समझता हूं होगा, और जो इफेक्ट है या फिर इसे कहिए लक्ष्य लिमिटेड। लक्ष्य के लिमिटेड क्या हो सकता है कि हम सिर्फ टेरर कैंप को मारें या टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को मारें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिमिटेड होती है फोर्स लिमिटेड। दैट मीन्स हम लोग सिर्फ कन्वेंशनल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे या न्यूक्लियर की बात नहीं करेंगे। तो ये तीनों चीजें इस लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, इस लीको में पॉसिबिलिटी है। और यही इसी चीज में हमें दुनिया में कूटनीति में सबसे ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम इस तीनों दायरे के अंदर पाकिस्तान को ठोकेंगे, हमें और भी लोग यूएसए हो या फिर यूरोप हो या बाकी और लोग हों, वो भी हमारे सपोर्ट में खड़े होंगे। ये हमने हिस्टोरिकली भी देखा है। अभी सुमित जो वॉर्स रिपोर्ट करके आए उसमें से भी हमने देखा है। जी हाँ सुमित, जो विनोद ऑगस्टीन जी कह रहे हैं कि लिमिटेड का दरअसल ये मतलब है कि ज्योग्राफिकली लिमिटेड हो सकता है, टारगेट सेट हो सकते हैं और उन टारगेट को सेट कर खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा किस तरह की हम सेना और अपने किन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे वो लिमिटेड हो सकता है, और इसका दुनिया से समर्थन है भारत को, और भारत उसी दिशा में क्या आगे बढ़ेगा। देखिए इस समय ये जरूर है कि भारत को अक्रॉस द वर्ल्ड हर देश का समर्थन हासिल है, सिवाय एक के, वो है चीन। क्योंकि चीन लगातार पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं बहुत हद तक। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप कन्वेंशनल वॉर सिनेरियो में जाते हैं, क्यों लगातार अगस्तीन सर या हम लगातार स्मॉल टेक्टिकल ऑपरेशन या स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में जाते हैं तो आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो गाजा के अंदर इजराइल ने किया, बम्बारमेंट कर दी, भारत वो नहीं चाहता। भारत नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का इनोसेंट लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। भारत की लड़ाई या भारत का जवाब पाकिस्तान के उस आतंकी संगठनों से है, उस सेना से है जो लगातार उनको पर्दे के पीछे रहकर उनको मदद करती है, उन लोगों से है जो लगातार इनके पीछे बैकअप टीम का काम करते हैं, यानी वो लोग जो इनके हैंडलर्स हैं। तो भारत ने पहले भी जो जवाब दिए हैं वो सिर्फ उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं, उन लॉन्च पैड्स के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं जहां से ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो अभी भी भारत करो क्या भारत। और सुमित, प्रधानमंत्री ने साफ कहा था, प्रधानमंत्री ने जब पहला रिएक्शन दिया था तब भी ये साफ कहा था कि जिन्होंने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया है उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, जिन्होंने उन्हें पनाह दी है उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, जो इन दहशतगर्दों को आगे बढ़ाते हैं, साजिश करते हैं, जो उसमें शामिल हैं, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा।